मॉर्निंग एवरीवन। आज हमारी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की सेकंड क्लास है। आई एम गौरी शर्मा, योर सीडीपी टीचर। मेरे सीटेट एग्ज़ाम में सीडीपी में 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स आए थे इन सीडीपी। तो मेरी क्या स्ट्रेटजी थी, मेरी क्या अप्रोच थी, हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास हमने डिस्कस किया था स्ट्रक्चर और अपना फर्स्ट टॉपिक ग्रोथ स्टार्ट किया था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप एक बारी उसको जाकर उस लेक्चर को देखिए, क्योंकि उसमें ना स्ट्रक्चर बताया गया है। स्ट्रक्चर जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप किसी भी एग्ज़ाम को दोगे तो आपको उसका पैटर्न जानना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक आपको पैटर्न नहीं पता होगा, आपको ये नहीं पता होगा कि उस एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में आपको पहले बताया था कि सीटेट एग्ज़ाम अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होता है, उसमें रोट लर्निंग नहीं होती है। तो हम इसी पर ध्यान देंगे। हम अपने अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे, अपने टॉपिक्स को अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे कवर करते हुए चलेंगे, ताकि हमारे जो क्वेश्चंस आएँ, हम जो पढ़ें उसको हम अप्लाई कर पाएँ। डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं सीटेट में, फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस नहीं आते हैं, वो यूपी टेट में आते हैं या स्टेट टेट्स में आते हैं। सीटेट में ऐसे नहीं आते हैं। तो हम इस बात का ध्यान रखते हुए करेंगे अपने क्वेश्चंस को। ठीक, तो आप पहला वाला लेक्चर देख लीजिए अगर नहीं देखा है। अगर देखा है तो वेरी गुड। हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट क्लास में अपना ग्रोथ स्टार्ट किया था। मैं थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे देती हूँ, रिवाइज़ कर लेते हैं ज़रा सा। ग्रोथ क्या होता है, ये 4 बातें मैंने बताई थी। इन 4 बातों को ही याद करना है। अगर ग्रोथ वर्ड आएगा दिमाग में तो ये 4 पॉइंट्स आपको तुरंत क्लिक करने चाहिए। इन दीज आर, ग्रोथ जो होती है वो क्वांटिटेटिव होती है, विजिबल होती है, एक्सटर्नल होती है और लिमिटेड होती है। क्वांटिटेटिव मतलब मात्रात्मक होती है, आप ग्रोथ को मेज़र कर सकते हो। और ग्रोथ बेसिकली होता क्या है कि साइज में इंक्रीज होना, साइज इंक्रीज। जैसे ये फिगर देखिए, आप छोटे थे, आप जब बड़े हो गए हो, अब अपने बचपन की फ़ोटो देखिएगा आप अपनी, और अपने आप को आज देखिएगा तो आप देखोगे कि आप में कितने सारे चेंजेस हुए हैं, आपका साइज़ कितना बड़ा है। तो ये सारे ये आपका आता है ग्रोथ में। विजिबल है, एक्सटर्नल है। एक्सटर्नल है इसीलिए विजिबल है, आपको दिख रहा है, आप देख सकते हो इजीली कि हाँ ग्रोथ हो रही है। और लिमिटेड है, आपकी हाइट अब रुक गई है, अब उसके आगे नहीं बढ़ रही है। अगर ऐसा होता, मान लीजिए कि हाइट बढ़ती चली जाती, तो कितने सारे जायंट्स होते इस दुनिया में, लेकिन ऐसा नहीं है। ग्रोथ इज़ लिमिटेड। तो ये 4 बातें आपको याद रखनी है। इसके बाद हमने ग्रोथ के फेजेस को देखा था। सबसे पहला प्री नेटल पीरियड, जो कि वोम में होता है मदर के। नेक्स्ट पोस्ट नेटल पीरियड, जिसके अदर से फिर 4 हेडिंग्स थे जो हमने कवर किए थे। इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलेसेंस एंड एडल्टहुड। ये सब हमने कल अच्छे से किया था, उसको आप लोग देख लीजिएगा एक बार। आज हम लोग अपना स्टार्ट करेंगे टॉपिक नया, डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट क्या होता है, इसको हिंदी में विकास बोलते हैं। डेवलपमेंट इज़ क्वालिटेटिव, जैसा आपने उसके पढ़ा था ग्रोथ के बारे में कि ग्रोथ क्वांटिटेटिव होता है, वहीं डेवलपमेंट जो होता है वो क्वालिटेटिव होता है। तो क्या होता है विकास? विकास आप इस तरह से समझिए, जब आप पैदा हुए या जब आप अपनी मदर के वोम्ब में थे, उस टाइम से ही कुछ चेंजेस हो रहे थे आपके। उन सब चेंजेस को मिला के, वो सब चेंजेस मिल के आपस में उनको डेवलपमेंट कहा जाता है। और ये कब तक होता है? वो वोम टू टूम होता है। मतलब गर्भधारण से कब्र तक होता है। जब से आप अपने मदर के वोम्ब में आए, तब से आपके बॉडी में चेंजेस स्टार्ट हुए, परिवर्तन स्टार्ट हुए, और वो जब तक आप मरेंगे, जब तक आपकी मृत्यु होगी, वो तब तक चलते रहेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है, जो रैंडम चेंजेस होते हैं या जो टेम्पररी चेंजेस होते हैं, टेम्पररी चेंजेस, वो डेवलपमेंट में काउंट नहीं होते हैं। अब जैसे मानिए बुखार आ गया या कोई बीमारी हो गई, उसके चलते जो बॉडी में चेंजेस हुए, जो भी हुए, वो आपके डेवलपमेंट का पार्ट नहीं है। रैंडम चेंजेस को डेवलपमेंट में नहीं कहते हैं। तो टेम्पररी चेंजेस आर नॉट अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, ये नहीं होते हैं। हम इनके प्रिंसिपल्स के बारे में आगे जानेंगे। एक और चीज़ जो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं पहले, कि डेवलपमेंट जो है वो कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है एंड
डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। मतलब अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है, ये दोनों ही है, लेकिन ग्रोथ जो होती है वो कंस्ट्रक्टिव ही होती है। ये भी एक डिफरेंस है इन दोनों चीज़ों में। अब हम लोग इन दोनों का डिफरेंस जानेंगे कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का डिफरेंस क्या है, मेन डिफरेंसेस क्या है। तो क्वेश्चन जो आएगा वो आप पढ़ कितना भी लो, क्वेश्चन जो आएगा वो इन्हीं दोनों चीज़ों में से आएगा, इनके डिफरेंस में से आएगा। तो वो हम लोग देखेंगे और जो इनके प्रिंसिपल्स हैं उनको हम लोग जानेंगे। बाकी इस पर ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट याद करने जैसा कुछ नहीं है। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का सबसे पहला जो डिफरेंस है वो ये है, ग्रोथ जो होता है वो साइज़ में इंक्रीज़ होता है। आपने देखा आपका साइज़, पहले आप छोटे थे, फिर बढ़ते बढ़ते आपका साइज़ बढ़ गया ना। तो ग्रोथ क्या है, साइज़ में इंक्रीमेंट है जो आपको दिख रहा है। लेकिन डेवलपमेंट है आउटकम ऑफ द बॉडी, फंक्शनिंग जो हो रही है आपके ऑर्गन्स की, उस सब के आउटकम्स को कहते हैं डेवलपमेंट। तो वो डेवलपमेंट है। नेक्स्ट इज ग्रोथ इज एक्सटर्नल इन नेचर, लेकिन डेवलपमेंट इज इंटरनल इन नेचर एंड वी कैन ओनली फील इट। ग्रोथ आपको दिख रही थी ना, बड़े होते हुए दिख रहा है आपको बंदा, लेकिन डेवलपमेंट जो है वो इंटरनल है, हम उसे देख नहीं सकते, हम उसे सिर्फ खाली फील कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ग्रोथ रेफर्स टू अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द बॉडी, डेवलपमेंट इम्प्लाइज ऑन द बॉडी एज होल। ग्रोथ जो है वो पर्टिकुलर पार्ट के लिए भी कहा जा सकता है कि आँख की ग्रोथ हो रही है, बालों की ग्रोथ हो रही है, नेल्स की ग्रोथ हो रही है, लेकिन डेवलपमेंट जो है वो एज अ होल हो रहा होता है। ऐसा नहीं होता ना कि खाली लिवर का डेवलपमेंट हो रहा है या खाली हार्ट का डेवलपमेंट हो रहा है, वो एज अ होल हो रहा होता है। हालांकि ग्रोथ भी होल ही हो रही होती है, ऐसा नहीं होता कि खाली हाथ ही लंबा होता जा रहा है, लेकिन आप और पार्ट वाइज देखो तो आप कह सकते हो कि हाँ बाल लंबे हो रहे हैं, हाथ लंबे हो, नील्स लंबे हो रहे हैं, लेकिन जो डेवलपमेंट है वो एज अ होल होता है। ग्रोथ इज़ क्वांटिटेटिव इन नेचर, सबसे पहले मैंने यही बताया था, ग्रोथ क्वांटिटेटिव होती है और डेवलपमेंट जो होता है वो क्वालिटेटिव होता है। ये आपको ज़रूर याद रखना है। ये जो वर्ड्स हैं दो, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, ये इंटरचेंज हो जाते हैं, इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है, तो वो नहीं करना है, याद रखना है। ग्रोथ जो है वो मात्रात्मक होती है, हम उसको नाप सकते हैं, लेकिन डेवलपमेंट जो होता है क्वालिटेटिव होता है, यानी कि गुणात्मक होता है। नेक्स्ट, growth is limited and stops at certain level of maturity and development is a lifelong process from womb to tomb. ग्रोथ एक टाइम के बाद रुक जाती है। आप अब आपकी हाइट नहीं बढ़ रही होगी ना, तो ग्रोथ जो है वो एक टाइम के बाद रुक जाती है, लेकिन डेवलपमेंट जो होता है वो लाइफ लॉन्ग चलता रहता है। वही बोलते हैं ना कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है, तो उसी नियम के तहत ये जो डेवलपमेंट होता है या विकास जो होता है वो परिवर्तन हमारी बॉडी में चलते ही रहते हैं, वूम टू टूम, वो नहीं रुकते हैं। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, पॉइंट है, ये याद रखना है। ये हमारे डिफरेंसेस थे, इनके बारे में थोड़ा याद रखना है हमेशा से। अब हम देखो इनको पढ़ेंगे, डिफरेंट डोमेन्स। डोमेन्स क्या क्या हैं? डोमेन्स में हमारे 4 डोमेन्स हैं, फिजिकल डेवलपमेंट, कोग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट और इमोशनल डेवलपमेंट। ये 4 डोमेन्स हैं अलग अलग, हम अलग अलग पढ़ेंगे, लेकिन ये आपस में इंटरलिंक्ड हैं। फिजिकल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, इन सब का काम अकेले अकेले नहीं चलता है, ये सारे ही आपस में लिंक्ड हैं। अब सबसे पहले हम लोग फिजिकल डोमेन के बारे में पढ़ते हैं। फिजिकल डोमेन कंसिस्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग मसल, बोन्स एंड ऑर्गन्स। फिजिकल डोमेन, फिजिकल नाम से पता लग रहा है, इसमें फिजिकल डेवलपमेंट की बात हो रही होती है, शारीरिक विकास की बात हो रही होती है। अब इसमें मोटर डेवलपमेंट आता है। मोटर डेवलपमेंट जो मांसपेशियाँ होती हैं, हमारी जो मसल्स होती हैं, उनके डेवलपमेंट के बारे में बात किया। अब इसके फर्दर 2 डिवाइड हो जाते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं, एक ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट और एक फाइन मोटर डेवलपमेंट। सेंसरी डेवलपमेंट अलग है, हम उसको भी पढ़ेंगे। ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट में क्या होता है, जिसमें लार्ज मसल्स होती हैं, जैसे लेग्स एंड आर्म्स, जैसे जो हम चलने में यूज़ कर रहे हैं फॉर वॉकिंग, ईटिंग फूड, हम लोग जो खाना खाते हैं उसके लिए हम हाथ यूज़ करते हैं, तो ईटिंग, वॉकिंग, रनिंग, ये सब क्या है, ग्रॉस मोटर स्किल्स, जिनमें बड़ी मसल्स यूज़ हो रही हैं। वहीं अगर फाइन मोटर स्किल्स की बात करी जाए तो इसमें छोटी मसल्स होती हैं। प्रिसाइज यानी कि फाइन वर्ड से पता लग रहा है, इसमें छोटी मसल्स का यूज़ हो रहा होता है, जैसे उंगलियों का हम यूज़ करते हैं, जैसे राइटिंग,
स्क्रिबलिंग, इनका यूज़ होता है फाइन मोटर डेवलपमेंट में। छोटे छोटे मसल्स का जो यूज़ होता है वो आता है आपका फाइन मोटर डेवलपमेंट में। सेंसरी डेवलपमेंट में क्या होता है, जो सेंसेस का डेवलपमेंट होता है, यानी कि हमारे जो सेंसेस हैं उनका डेवलपमेंट होगा, जैसे विजन, हियरिंग, टेस्ट, स्मेल एंड टच, ये सब आते हैं। तो फिजिकल डोमेन में हमारे तीन टाइप के डेवलपमेंट आए, ग्रोस मोटर डेवलपमेंट, फाइन मोटर डेवलपमेंट और सेंसरी मोटर डेवलपमेंट। ग्रोस मोटर जिसमें कि लार्ज मसल्स का यूज़ होता है, फाइन मोटर जिनमें छोटी मसल्स का यूज़ होता है, सेंसरी डेवलपमेंट जिसमें सेंसेस का यूज़ है, जैसे विजन, हियरिंग, टेस्ट, स्मेल एंड टच। अब जैसे एक क्वेश्चन पूछूं मैं आपसे, आप मुझे बताइए। सबसे पहला, ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। किकिंग अ बॉल ये फाइन मोटर है या ग्रॉस मोटर है, ये आप बताइए। नेक्स्ट, पेंटिंग ये फाइन मोटर है या ग्रॉस है। और थर्ड आप बताइए, टेस्टिंग गोलगप्पे, बताइए इनके आंसर्स। आप लोगों ने अपने डिस्कस कर लिए होंगे, अब मैं बताती हूँ आपको। जैसे किकिंग अ बॉल, जब बॉल को किक किया जाता है तो उसमें बड़ी मसल्स ही तो यूज़ हो रही हैं पैर की। ऐसा तो है नहीं कि पैर के अंगूठे से मारना है हमें बहुत नाप के, ऐसा तो है नहीं। हमारी ग्रॉस मोटर हो रही है, तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट। पेंटिंग, अब उंगलियों से पेंट हो रहा है, बहुत ज़रा सी मसल्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसमें, तो ये होगा आपका फाइन मोटर। नेक्स्ट इज टेस्टिंग गोलगप्पे, हम टेस्ट कर रहे हैं, अपने सेंसेस का यूज़ कर रहे हैं, तो ये हो गया सेंसरी डेवलपमेंट। राइट, ऐसे ही आप छोटे छोटे एग्जाम्पल्स को देखोगे तो आप अपने आप जान पाओगे कि किस में हमने छोटी मसल्स यूज़ करी और किस में हमने बड़ी मसल्स यूज़ करी, तो उससे आप इजीली पता लगा पाओगे। बहुत हार्ड नहीं है ये PYQs हैं, इनका ध्यान रखना है। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी। फिजिकल डोमेन में ये दो इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल हैं, इनको भी हमें देखना है, सेफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट और प्रॉक्सिमोडिस्टल। ये डायरेक्शन है कि डेवलपमेंट की डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन के बेसिस पे है ये इम्पॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर में, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। सेफेलोकॉर्डल, फर्स्ट इज सेफेलोकॉर्डल। देखो सेफेलोकॉर्डल में क्या होता है, सेफेलो जो वर्ड है ये हेड के लिए आता है, तो सेफेलोकॉर्डल, और कॉर्डल जो वर्ड है वो टेल के लिए आता है। तो इसमें क्या होता है, जो डेवलपमेंट की डायरेक्शन होती है वो हेड टू टेल होती है, ठीक, हेड टू टेल, ये वाली जो डायरेक्शन है इस फिगर में देखिए, ये जो डायरेक्शन है हेड टू टोल या हेड टू टेल भी बोल सकते हैं या हेड टू टो भी बोल सकते हैं, ये आपकी सेफेलोकॉर्डल होती है। नेक्स्ट इज प्रॉक्सिमोडिस्टल। प्रॉक्सिमोडिस्टल में क्या होता है कि सेंटर से पेरिफेरी की तरफ होता है, यूं होता है, मतलब स्पाइन से आउटर लिम्स की तरफ जो होगा, सेंटर टू लिम्स, ये आता है प्रॉक्सिमोडिस्टल में। सेफेलोकॉर्डल का एग्जाम्पल इस तरीके से समझिए कि सबसे पहले जो छोटा बच्चा है वो अपना सर संभालना सीखता है, अब उसका हेड का कंट्रोल पहले आता है, उसके बाद में वो और चीज़ें कर पाता है, ठीक। सबसे पहले हेड का ही तुम कंट्रोल करता है बच्चा, तो वो सेफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट की वजह से होता है। प्रॉक्सिमोडिस्टल ये मानिए कि पहले बच्चा अपनी स्पाइन को कंट्रोल करना सीखता है, उसके बाद उसके हाथ, और फिर सबसे लास्ट में उसकी उंगलियों पे कंट्रोल आता है ना। तो ये आपका प्रॉक्सिमोडिस्टल हो जाएगा। ये डेफिनेशन है, इसको एक बार पढ़ लेते हैं। डेवलपमेंट विच मीन्स दैट अ चाइल्ड स्टार्ट्स विद डेवलपमेंट फ्रॉम हेड टू टो। According to this principle, the child first gains control of the head and then the arms, then the legs.
Infants gain control of head and face movements within the first 2 months after birth. Next, proximodistal starts in the center like our chest, then moves to periphery. Accordingly, the spinal cord develops before other parts of the body. The child's arm develop before the hands, and the hands and the feet develop before the fingers and toes. Fingers and toes are the last to develop. तो ये डायरेक्शन है ये डेवलपमेंट की, किस डायरेक्शन में हो रहा है. अगर हेड टू टो हो रहा है तो सेफेलोकॉर्डल, अगर सेंटर से पेरिफेरी की तरफ हो रहा है मतलब बाहर की ओर जो हो रहा है वो प्रॉक्सिमोडिस्टल. क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में इसी टाइप से आया था, बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया था, डायरेक्ट क्वेश्चन था ये थोड़ा सा. इसमें क्या था कि ये पूछा था जो डेवलपमेंट है वो हेड टू टो हो रहा है और नाम पूछ लिया था कि वो कौन सा डायरेक्शन है. तो आपको बताना है कि वो सेफेलोकॉर्डल है. नाम से पता लग रहा है, नाम पे भी ध्यान देते हैं. कुछ साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी ऐसी होती है वो नाम से क्लियर हो जाती है. सिफेलो का मतलब ही होता है हेड और कॉर्डल का मतलब होता है टेल. हम ह्यूमंस में टेल नहीं होती है तो वो टो से हो गया. ठीक. प्रॉक्सिमोडिस्टल प्रॉक्सिमिटी की तरफ जाता है डिस्टल से, यानी कि सेंटर से पेरिफेरी की तरफ. ऐसे वाला जो डेवलपमेंट है ये हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट भी कहा जा सकता है. और जो सेफेलोकॉर्डल है वो ऐसे वाला है, इसको वर्टिकल डेवलपमेंट भी कहा जा सकता है. ठीक. आज हम लोग इतना ही करेंगे. कल हम कॉग्निटिव डोमेन और मोरल डोमेन आगे के जो डोमेन्स हैं इनको करेंगे और इनका इंटरलिंक देखेंगे कैसा है. उसके बाद हम लोग प्रिंसिपल्स पे भी आएंगे. हमने ये कर लिए आज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के डिफरेंसेस, ये आपको याद रखना है. सबसे इम्पॉर्टेंट यही है, ये आपको ज़रूर पढ़ना है. ठीक. और ये याद रहेंगे, इनको आप क्लिक कर पाओगे तो आप इंडिविजुअल टॉपिक्स के बारे में भी ध्यान रख पाओगे. तो ये आपको क्लिक करने चाहिए जैसे कि आप पढ़ रहे हो इनको. ठीक. आपने अगर पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए, कुछ चीज़ें उससे इंटरलिंक्ड हैं. तो आप प्रीवियस लेक्चर को भी एक बार देख लीजिए. ठीक. उसको एक बार चेक कर लीजिए, उसको एक बार पढ़ लीजिए. स्ट्रक्चर नहीं देखा है तो स्ट्रक्चर पढ़ लीजिए. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एक बार देखते रहिए. ठीक. बाकी हम अगले टॉपिक्स को नेक्स्ट डे कवर करेंगे. थैंक यू. बाय बाय.